हेलो गाइस। तो मैं नीरज वैष्णव आपके लिए आज लेके आया हूँ टैली प्राइम में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली में खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बटन दिखता है हमको क्रिएट का। उस क्रिएट में जाने के लिए शॉर्टकट की होती है ओनली कीबोर्ड से सी प्रेस करना। अगर मैं सी प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे सी प्रेस नहीं करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पे येलो लाइन दिख रही है आपको, इस येलो लाइन से आप क्रिएट पे जाके एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप है, लेजर है, करेंसी, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। आज हमारा जो वीडियो है वो स्टॉक आइटम्स के बारे में है। तो यहाँ पे आपको देखो, जब इन्वेंट्री मास्टर में आप जाते हो तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम में जैसे ही एंटर करता हूँ, एंटर करते ही हमारे सामने यहाँ पे देखो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आइटम का नाम डालेंगे। अब आइटम मीन्स क्या होता है, जैसे कि अगर आप गुड्स रिलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके लिए हर एक वस्तु जो आप बेचते हो, खरीदते हो और जिसका आप स्टॉक करते हो वो आपके लिए गुड्स है, मीन्स वो आइटम है। अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो जैसे होटल रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर जैसे रूम सर्विस है तो वो आपके लिए आइटम, आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो सर्विस है या फिर वो गुड्स है? तो सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ को आप टच करते हो, जिसको आप छू सकते हो वो गुड्स है, और जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसकी सिर्फ सर्विस ले सकते हो, सेवा ले सकते हो, वो सर्विस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम में आता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ आइटम ले लेता हूँ, जैसे कि मैं वीवो V12 और प्रो करके मैंने यहाँ पे आइटम फीड कर दिया है। मैंने अपने इस कंपनी में किसी प्रकार कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया है, एकदम सिंपल जैसे डाउनलोड होती है, जो टैली बाई डिफ़ॉल्ट हमको कस्टमाइजेशन देता है, जो फॉर्मेट देता है वही फॉर्मेट है, तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ही मैं यहाँ पे वीवो V12 प्रो लिखता हूँ, मतलब प्रोडक्ट का नाम हो गया, ऊपर आइटम का नाम, और यहाँ पे एलिस मीन्स उसका कुछ उप नाम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो सीधा एंटर करेंगे हम। एंटर करके हमारा कर्सर आ गया अंडर। अब अंडर का मीन्स होता है कि आपके पास मल्टी टाइप्स की ब्रांडिंग है या मल्टी टाइप्स के आपके एसेसरीज रखते हो, मल्टी टाइप के प्रोडक्ट रखते हो तो आपको अंडर ग्रुप डालने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने वीवो V12 प्रो बनाया तो ये क्या है, एज ए ये फ़ोन है, तो मैं इसके यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करूँगा, इसको बनाऊँगा फ़ोन। तो यहाँ पे PHONE मैंने फ़ोन टाइप किया, एंटर किया और इसको मैं सीधा सेव कर दूंगा और कुछ ऐड नहीं करूँगा क्योंकि कैटेगरी पे मैं किसी प्रकार कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं करता। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे फ़ोन अप्लाई कर दिया। उसके बाद में ये पूछ रहा है यूनिट। अब यूनिट का मीन्स क्या होता है, यूनिट मतलब होता है मापने की इकाई। आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, कभी क्लासेस में भी पढ़ा होगा यूनिट्स मतलब। तो यूनिट मतलब मापने की इकाई होता है कि आप जो बना रहे हो वीवो V12 प्रो, जो आइटम आपने बनाया है उसको आप मापते कैसे हो। उसको आप पीस में मापते हो, नोज में मापते हो, नंबर्स में मापते हो, या फिर किलो में मापते हो, लीटर में मापते हो, मीटर में, फिट में, स्क्वायर फिट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे वीवो V12 प्रो बना रहा हूँ तो सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको पीस में ही कंपेयर करूँ, पीस में ही मापूंगा। तो पीस में मापने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले पीस डालेंगे। यूनिट डालना कंपलसरी है। जब भी आप स्टॉक आइटम बनाओ तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऊपर कुछ ऐसी चीज़ बना जैसे पेट्रोल या उस टाइप के आइटम बनाता तो मैं यहाँ पे क्या डालता, उसका यूनिट में लीटर डालता। मिल्क बनाता तो लीटर डालता, समझ रहे हो। अगर मैं मिल्क की पैकेट ही बनाता तो पैकेट डालता। तो वो सब चीज़ें यूनिट होती है, उसको मापते कैसे हो। तो फ़ोन को हम मापते हैं पीस में। तो मैं यहाँ पे पीस को, यहाँ पे क्रिएट में जाऊँगा, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करूँगा सिंपल सा पीस। तो PCS टाइप किया मैंने, एंटर। फॉर्मल नेम में कुछ नहीं डाल के सीधा मैं कहाँ आ गया, यूनिट क्वांटिटी। तो यूनिट क्वांटिटी में मैं जैसे ही आया तो यहाँ पे मैं PCS टाइप करूँगा तो PCS का मीन्स बता देगा मुझे। PCS का मीन्स क्या होता है, पीसेज होता है। जैसे आप इस पर एंटर करोगे तो अपना कर्सर आ जाएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे। नंबर ऑफ डेसिमल मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे PCS की जगह किलो, लीटर, मीटर लगाता तो मुझे डेसिमल ऑन करना होता, मतलब कि मैं इसको टुकड़े में, कितने टुकड़े में बेचूंगा, मतलब डॉट लगा के मैं कितने पीछे, जैसे कि 4 डिजिट आने चाहिए, 3 डिजिट आने चाहिए। डेसिमल मतलब समझते होंगे आप, दशमलव जिसको हम कहते हैं। तो डेसिमल अगर आप एप्लीकेबल करना है तो 2, 3 लगा सकते हैं, हाईएस्ट इसमें 4 होता है। अगर आप 5 लगा के एंटर करोगे तो ये क्या कहेगा, देखो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा एरर कि काउंट नाउ बी 4, मतलब सिर्फ 4 ही आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो 4 डाल सकते हो, लेकिन अभी हम पीसेज में, मुझे कोई डेसिमल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं 0 रख के यहाँ पे एंटर करूँगा। उसके बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा यहाँ पे यूनिट भी क्रिएट हो गया PCS करके। अब उसके बाद में यहाँ पे आ गया GST एप्लीकेबल।
तो आपको अपने प्रोडक्ट पे जीएसटी तो लगानी है ही है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि आप जो टैली सीख रहे हो तो विद जीएसटी टैली कोर्स है अपने ये, तो इसमें जीएसटी अप्लीकेबल करना है। तो आपको यहाँ पे अप्लीकेबल रख के एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने यहाँ पर आता है HSN की डिटेल। अब HSN क्या होता है, सैग क्या होता है, HSN सैग कोड वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए या सर्विस को आइडेंटिफाई करने का एक कोड होता है, जो ये भी डिसाइड करता है किस वस्तु पे या किस सेवा पे कितना टैक्स लगाना है। इसके बारे में भी हम आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो यूट्यूब पे खूब सारी दुनिया है, आप नहीं ढूंढ पाओगे हमें वापस। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम स्पेसिफाई लेंगे ताकि हमें जीएसटी एप्लीकेबल कर पाए, और यहाँ पर HSN का या सैग का कोड डालेंगे। अब यहाँ पर हम HSN कोड क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि HSN गुड्स का जो कोड होता है वो HSN कोड होता है, और सर्विस का जो कोड होता है जिसको हम सैग कोड कहते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो यहाँ पे मैं HSN कोड डालूंगा, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमिनिकल्चर्स कोड। तो HSN कोड डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे HSN कोड टाइप करेंगे, जो कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी टाइप किया है, और यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो डाल सकते हैं इस आइटम के बारे में, नहीं तो एंटर करेंगे। और यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल है, स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम हमेशा टैक्सेबल रख के यहाँ पर जीएसटी की रेट डालेंगे, इस प्रोडक्ट पे कितने % टैक्स है या कितने % जीएसटी है। तो मैं यहाँ पर 18% टैक्स अप्लीकेबल कर रहा हूँ। जब 18% डालेंगे तो यहाँ पे 18% टैक्स लगेगा इस वाले प्रोडक्ट पे। अगर मैं यहाँ पे 12% डालता तो 12% टैक्स लगता। मतलब कि आप अपने आइटम को ये क्वालिफाइड कर रहे हो कि आपकी इस आइटम जब ये सेल हो या जब भी ये परचेज हो तो इस आइटम पे कितना % टैक्स लगना चाहिए। ये यहीं पे मैथ्स कैलकुलेशन करते हैं 18% की। तो मैंने 18% यहाँ पे फीड कर दिया है। अब आप देख रहे हो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, मतलब कि मैंने पहले भी कहा था जब आइटम बनाना शुरू किया था कि आप आइटम में गुड्स भी डाल सकते हो, सर्विस का भी आइटम क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे गुड्स का बनाया तो ये पूछ रहा है कि ये क्या है, गुड्स है तो यहाँ पे गुड्स रखेंगे, सर्विस है तो सर्विस रखेंगे। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम सबके बारे में डिस्कस करते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वीडियो वैल्यूएबल हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है अगर आप ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो। फिर भी अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मैं जैसा कि यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई पे जाता हूँ, यहाँ पे गुड्स पे जैसे एंटर करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गई कैटेगरी। मैंने यहाँ पे जो ऊपर बनाया ये क्या है, गुड्स है तो गुड्स है। रेट और ड्यूटीज अपन नहीं लगा के एंटर प्रेस करेंगे, और सबसे नीचे हमने आता है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस। मतलब कि सपोज करो मैं टैली आज यूज़ करना शुरू करता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे पास इसका कुछ स्टॉक पड़ा है तो उसको मैं ओपनिंग में एंट्री कर सकता हूँ। और यहाँ पर पीछे रेट भी आती है, पर वैल्यू भी आती है, तो रेट वगैरह भी मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये सब करने के बाद में जैसे ही आप जाते हो एक्सेप्ट पे, तो आपका आइटम क्रिएट हो चुका है, दूसरा आइटम। अब सेकेंड आइटम जैसे मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ Vivo V12 Pro। अब एंटर करता हूँ तो ये कह रहा है ऑलरेडी देखो नाम एग्जिस्ट, मतलब कि आपने इस नाम का क्या बना दिया है, एक बार आइटम बन गया तो वापस उसी नाम से आइटम नहीं बनेगा। तो क्या हो कर सकते हैं हम, तो हम जैसे कि Vivo V11 और Pro करके अगर मैं बनाऊं तो मेरा आइटम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो मैंने Pro करके आइटम क्रिएट किया तो देखो हो गया। मतलब सेम नाम से आप 2 बार आइटम क्रिएट नहीं कर सकते, या आपको कुछ ना कुछ उस आइटम में करेक्शन करना होगा, भले स्पेस का करो डॉट का करो। तो मेरा सजेशन है एक आइटम के साथ ही हमेशा काम करें। मल्टी आइटम जब आप बनाते हो, मतलब एक ही आइटम के आप अलग अलग नाम बनाते हो, तो आपको अकाउंटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। अब मैंने यहाँ पे वापस से आइटम का नाम डाला, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो मुझे कैटेगरी वापस बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार बना दी फोन तो फोन, उसके बाद यूनिट भी मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसका यूनिट किलो लीटर मीटर ऐसा कुछ है तो मुझे आइटम वापस यहाँ पे यूनिट क्रिएट करना होगा, नहीं तो मुझे यूनिट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पीस लेता हूँ, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा, HSN कोड यहाँ पे एंटर करूंगा जो कि बिल के अंदर लिखे हुए होते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं, स्पेसिफाई करूंगा टैक्सेबल, और यहाँ पे जीएसटी की रेट फीड करके गुड्स एंटर 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 एंटर। बस इजी प्रोसेस है। इसको कहते हैं टैली में आइटम क्रिएशन। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, देखने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्ले का, और डिस्प्ले में जाने के बाद इन्वेंट्री बुक और यहाँ पे स्टॉक आइटम।
तो यहाँ पे आपके सामने दोनों आइटम दिख जाएंगे। आपने एक Vivo V12 Pro बना रखा है, एक Vivo V11 Pro बना रखा है। तो ऐसे ही आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।